जो आप अचीव करना चाहते हैं जीवन में, उसी तरह के विचार इस यूनिवर्स में, इस प्रकृति में भेजने प्रारंभ कर दो। और इतने कॉन्फिडेंटली करो कि ये सारा आकाश सुने आपके विचारों को, सूरज चांद तारे सुने, ये संपूर्ण प्रकृति सुन ले आपके विचारों को, फटाफट आने लगेगा वही। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। देखो, मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से अभ्यास कराया जिनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। एक का केस सुनाता हूँ। 5 साल हो गए थे बीटेक करने के बाद, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने उसको पहले तो 21 दिन का राजयोग मेडिटेशन कराया, 1 आवर ए डे, और इन 2 थॉट्स से आई एम मास्टर ऑलमाइटी एंड सक्सेस इज माई बर्थ राइट। बहुत कॉन्फिडेंटली उसने ये दोनों संकल्प सवेरे उठते ही 7 बार करने शुरू किए। जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह करो कि सब सुन ले, हमारे थॉट्स को सुन ले प्रकृति हमारे थॉट्स को रिसीव करती है। और 1 घंटा रोज उसने मेडिटेशन किया, और 21 दिन पूरा होने के बाद ही उसको, आप हैरान होंगे, इंटरव्यू हुए और 5 जगह से अपॉइंटमेंट के कॉल आए। अब मेरे से पूछे कहाँ जाऊँ? मैंने कहा मैं तो जानता नहीं वे इन सब कंपनियों को, वो तो तुम पता कर लो और देख लो, जहाँ अच्छा लगे वहाँ चले जाओ। बड़े मिरेकुलस रिजल्ट हमने देखे पावर ऑफ थॉट्स के। तो सवेरे विशेष रूप से जब आँख खुलती है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है। उस समय जो विजन आप बनाएंगे, उस समय जो थॉट्स बहुत कॉन्फिडेंटली आप करेंगे, उनका होना निश्चित है। संसार की कोई शक्ति उसको रोक नहीं पाएगी। इसलिए जो आपको आवश्यकता हो, आप डायरेक्टर बनना चाहते हो अपनी कंपनी का, बन सकेंगे, अनुभव हैं ये कई लोगों के। आप जनरल मैनेजर बनना चाहते, बन जाएंगे। जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो, केवल जॉब के फील्ड में नहीं, और फील्ड में भी। आपको कोई शरीर की बीमारी लग गई है, उसको आप समाप्त करना चाहते हैं। अभी अभी का एक सुंदर अनुभव बताऊं, और वो मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। मैं महाराष्ट्र में एक जगह गया था, मालेगांव वो जगह है। नाम तो गांव है, लेकिन 10 लाख की आबादी का शहर है। तो डॉक्टर्स 10-12 राजयोगी हैं, ज्ञान लेते हैं, योग अभ्यास करते हैं। तो मैंने ये कहा था, भाई हमें ठहरने के लिए थोड़ी सी खुली जगह चाहिएगी। तो कमरे छोटे छोटे होते हैं ना, थोड़ी घुटन सी होती है, हम यहाँ खुले में रहते हैं ना। तो उन्होंने उस डॉक्टर के घर हमारा रहने का इंतजाम कर दिया। उस डॉक्टर की कंडीशन ये थी, मैं नाम आदि नहीं बताऊंगा, पर उसको पता है, उसका अनुभव है। अभी 4 दिन पहले ही उसने मुझे सुनाया है, मैं वहीं से आया था कल परसों। तो कहा मेरा हाल ये था कि अगर मैं यहाँ से 10 मीटर तक भी चलूँ तो थक जाता था और लेट जाता था। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया हुआ, घर के नीचे ही, घर बहुत बड़ा है, जितना ये हॉल है इससे भी ज़्यादा स्पेस है उसके घर का, 3 मंजिल बनाया हुआ। कहा मेरा ये हाल था, मैं सोच रहा था ये जीवन अब कैसे चलेगा, व्हाट इज माई फ्यूचर। और बहनों ने उसे कहा तुम्हारे घर में इनको रहना है। कहा मुझे इतनी खुशी हो गई और मैं ठीक हो गया विदाउट एनी मेडिसिन। इसलिए मैं सबको एक चीज़ कहता हूँ, लव एंड हैप्पीनेस have got maximum healing energy in them। ध्यान रखेंगे सब। हम बहुत खुश हैं, हमारा चित्त प्यार से भरा है, बीमारियां भाग जाएंगी। खुशी के आगे बीमारियां ठहरती नहीं हैं। बहुत बड़ी शक्ति है। एक माँ अपने छोटे बच्चे को जब वो रो रहा है प्यार से थपथपाती तो है, सो जाओ, वो रोना बंद कर देता है, सो जाता है। क्या हुआ? ये प्यार के वाइब्रेशंस गए हैं बच्चे को। तो हम इन 2 चीज़ों से अपने जीवन को भरपूर करेंगे।
लव एंड हैप्पीनेस। लव अपने से भी, दूसरों से भी। ये लव बॉडीली नहीं, लव को लोगों ने वासना समझ लिया है, लव स्वार्थ में बदल गया है। लेकिन लव एक बहुत बड़ी चीज है। इससे बड़ा खजाना तो संसार में दूसरा है ही नहीं। जिस परिवार में प्यार है, देखो वहाँ का आनंद। और जिस परिवार में सब बहुत पढ़े लिखे हैं, जिस परिवार में करोड़ों अरबों की संपदा है, 4 ही लोग हैं लेकिन चारों के मुंह 4 दिशाओं में है, वहाँ देखो हाल। ये सच्ची घटनाएं हैं, मैंने देखे हैं। मेरे पास आते हैं लोग, हम 4 ही हैं, मकान महल है, हम चारों 6-6 मास तो मिलते भी नहीं, साथ खाने की बात तो दूर ही रही, सब अलग अलग हैं। प्यार, इसलिए अपने जीवन को प्यार से भरेंगे। प्यार हमारे मन को एकाग्र कर देता है। प्यार की कमी मन को भटका रही है, प्यार की कमी निगेटिव बना रही है, और खुशी के न होने के कारण तो बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं आपको जो शुरू में बात कही थी उसकी ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस संसार के भविष्य को जानते हैं। अगले 10 साल में इस संसार में क्या क्या होने जा रहा है उसकी क्लियर विजन हमारे पास है। मानसिक रोग तूफानी बनते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कैंसर बहुत भयानक रूप लेता जा रहा है, डायबिटीज, इससे लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। और अब कहने लगे 1-2 साल से डिप्रेशन और साइकेट्रिक रोग संसार को अपनी चपेट में लेते जा रहे हैं। मेरे पास बहुत युवक आते हैं डिप्रेशन के शिकार, रात को नींद नहीं आ रही है, डर लग रहा है, बहुत सोच रहे हैं, बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है माइंड में। आप सब इनसे बचेंगे। आप कहेंगे कहने से बच जाएंगे क्या? विधि है इनसे बचने की। आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। कभी इसी डॉक्टर को जिसकी मैंने बात सुनाई, मैं कह के आया हूँ कि आप मानसिक रोगों के स्पेशलिस्ट बन जाओ, और बिना दवाइयों के मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। मैं उसको 2-4 चीज़ें बता कर आया, आप ऐड दे दो। और जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट और इंसोम्निया, नींद नहीं आती रात को, उन सबको आप इनवाइट करो, उनके कैंप लगाओ। ये डायबिटिक कैंप कर रहे हैं, है आई सर्जन पर डायबिटिक कैंप कर रहे हैं। मैंने कहा मानसिक रोगियों के भी आप कैंप करो और इस तरह उन्हें ठीक करो। तो ये स्पिरिचुअल पावर हमें मानसिक रोगों से मुक्त करेगी। 2-4 चीज़ें आपके ख्याल में रहें।